फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पिछली वीडियो में हमने नेशनल इनकम के कुछ टॉपिक देखे थे। आज उसी नेशनल इनकम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे एंड फर्दर कुछ और टॉपिक्स देखेंगे उसी चैप्टर के। तो कंडीशन ये है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए ताकि इस वीडियो की आपको और भी क्लैरिटी हो। एंड इसी इंफॉर्मेशन के साथ चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ये जी, आज जो हम कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। एक तरफ है स्टॉक, एक तरफ है फ्लो। देखो यहां पे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं इन दोनों का डिफरेंस। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं बकेट की। संडे को 9 AM सुबह बकेट में 10 लीटर पानी था। ये क्या हो गया? स्टॉक। मीन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज हमारे पास थी वो क्या हो गया? स्टॉक। एंड सुबह 9 AM से लेकर 12 नून तक वो पानी बह गया बकेट से क्योंकि उनमें होल्स थी। तो ये क्या हो गया? फ्लो। फ्लो का मीनिंग क्या है? बहना, ठीक है ना। तो स्टॉक क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे पास पड़ा है उसको स्टॉक कहेंगे। एंड फ्लो क्या है? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो बह रहा है उसे क्या कहेंगे? फ्लो। तो यहां पे एक और एग्जांपल, पप्पू के अकाउंट में सुबह 9 AM 1 लाख रुपीस थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक पप्पू के अकाउंट में सुबह 9 AM 1 लाख रुपीस थे। ये क्या हो गया? स्टॉक, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दूसरी तरफ पप्पू के अकाउंट में सुबह 9 AM से लेकर इवनिंग के 9 PM तक 1 लाख रुपीस आए। दैट इज अ फ्लो, दैट इज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 9 AM से लेकर 9 PM तक 1 लाख रुपीस आए। ये क्या हो गया? फ्लो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स को पॉकेट अलाउंस मिलता था 1000 पर मंथ। दैट इज अ फ्लो। एंड मिस्टर एक्स के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे से मंडे को 9 AM 1 लाख रुपीस पड़ा है। दैट इज अ स्टॉक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टॉक एंड फ्लो की जो डेफिनेशन है आपको समझ में आया होगा। आगे हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं एंड हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब मैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी हेल्प से हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है लैंड, सेकंड वन है लेबर, थर्ड वन है कैपिटल, फोर्थ वन है एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन को पॉसिबल कर पाते हैं। इनकी हेल्प के बिना हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। सेकंड बात ये है कि जब कोई भी हाउस होल्डर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस को देता है तो बदले में उसे क्या मिलता है? देखिए, लैंड को हमेशा मिलता है रेंट, एंड कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड लेबर को मिलती हैं वेजेस, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। वन टाइम मोर, कौन कौन से फैक्टर हैं प्रोडक्शन के जो कि हाउस होल्ड से चलकर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाते हैं? दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलती हैं? वेजेस। एंड कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। याद कर लीजिए। होपफुली आप वीडियो पॉज करके पहले इसे याद करोगे एंड फिर आगे मेरे साथ प्रोसीड करना ताकि आपको और अच्छे से अगला टॉपिक क्लियर हो। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की और चलूं, आगे है हमारे पास यहां पे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब 4 सेक्टर कौन कौन से हैं ये भी देखने वाली बात है। हमारी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे कि हम सब लोग जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करते हैं अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? हाउस होल्ड सेक्टर में। सेकेंड वन है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर की बहुत सी नीड्स हैं, उसको सेटिस्फाई करने के
लिए प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी, तो वो जो प्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इकोनॉमी में, जो टैक्स कलेक्ट करता है, जो वेरियस स्कीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट, उनको किस सेक्टर में रखा गया है, जो भी काम करती है गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट सेक्टर में रखा गया है। फोर्थ वन है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है कि जो भी हम फॉरेन से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, मीन फॉरेन से सब कुछ डील करना, वो हमारा आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर में। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, फर्स्ट वन है हाउस होल्ड सेक्टर जो कि कंज्यूम करते हैं। सेकंड वन है प्रोड्यूसर सेक्टर, जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम करना है, वो बनाना किसने है, बनाने के लिए भी कोई चाहिए है ना, तो बनाने के लिए है यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड वन है गवर्नमेंट सेक्टर जो कि वेलफेयर स्कीम्स एप्लीकेबल करती है, उसको क्या कहते हैं, जो भी काम गवर्नमेंट करती है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाता है। फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर, जो भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करना, वो सब कहां पे आ जाता है, एक्सटर्नल सेक्टर में। एंड चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास यहां पे रियल फ्लो, मनी फ्लो। अब इन दोनों का मीनिंग देखते हैं कि रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है। देखिए पहले मैं बात करता हूं यहां पे रियल फ्लो की। रियल फ्लो में पैसा नहीं लेना हमने बीच में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, 4 सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर को ये 4 फैक्टर्स देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड सेक्टर से चलकर कहां पे गए, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। अब प्रोड्यूसर सेक्टर के पास स्टार्ट कर दी प्रोडक्शन करनी, क्योंकि इन चारों की हेल्प से ही हमारी प्रोडक्शन हो पाएगी, है ना, मैंने पहले भी बताया है। तो अब प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन होकर क्या निकल कर आई हमारे पास, गुड्स। गुड्स है जो वो फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास से चलकर हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर लेता है। मीन ऐसे ही हमारा फ्लो चलता रहता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या सप्लाई करता है रियल फ्लो में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या बनाता है, उन फैक्टर से प्रोडक्शन करता है गुड्स की। अब गुड्स चल के फिर कहां पे आ जाती हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ऐसे ही ये फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है। ये तो बात हुई किसकी, रियल फ्लो की। अब मैं बात करता हूं मनी फ्लो की। जब मैं रियल फ्लो की बात करता हूं तब मैं मनी बीच में नहीं लूंगा, जब मैं मनी फ्लो की बात करता हूं तब जो रियल फ्लो में आ गया वो बीच में नहीं लूंगा। एक तरफ की स्टोरी। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इसमें अब मनी की बात आ जाती है जब, तो हम उसे क्या कहते हैं, मनी फ्लो। अब तक जो देखा था हमने वो था रियल फ्लो। एंड मनी फ्लो क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बदल में पैसे तो लेगा, है ना। तो लैंड को क्या मिलता है, रेंट। एंड वेजेस किसको मिलती हैं, लेबर को। इंटरेस्ट एंड कैपिटल किसको मिलता है, कैपिटल को। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो इन ये चारों के बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव करता है वो क्या है, मनी फ्लो। अब मनी फ्लो आ गई हाउस होल्ड सेक्टर में, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, बदले में रिसीव की मनी, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, प्रॉफिट एंड वेजेस, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया, अब वो खर्च करेगा। खर्च कहां पे करेगा, गुड्स पे। मैंने पिछले रियल फ्लो में क्या बताया था कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स देता है, तो बदले में पैसे तो लेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा उन गुड्स के, ठीक है। जो भी गुड्स उसने रिसीव की हाउस होल्ड सेक्टर ने, उस पे क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज डिलीवर्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। उम्मीद करता हूं ये रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मनी फ्लो बात करता है सिर्फ पैसे की, दैट इज जो प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास गया। रियल फ्लो बात करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिलीवर किए एंड बदले में गुड्स डिलीवर की प्रोड्यूसर सेक्टर ने। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं हम।
अब करते हैं कंबाइन रियल फ्लो को एंड मनी फ्लो को। जब मैं रियल एंड मनी फ्लो को कंबाइन करने लगा, मेरे को आप देख सकते हो सामने मेरे को क्या दिख रहा है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर सेक्टर को दी एंड बदले में क्या रिसीव किया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट, है ना। तो यहां से इधर क्या जा रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या पे कर रहा है? दैट इज उनकी जो रिटर्न है वो उनको हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही है। अब सेकंड क्या है यहां पे केस? हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेंट, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड वेजेस। हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर अब खर्च करेगा। खर्च किस पे करेगा? गुड्स पे। तो हाउस होल्ड सेक्टर गया फिर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, गुड्स चाहिए, तो गुड्स लेकर वो वापस आ गया जो हाउस होल्ड सेक्टर है एंड बदले में पे क्या करके आया? गुड्स के बदले में पैसा, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आप देख सकते हो पूरा सर्कुलर फ्लो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। ये और कुछ नहीं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कॉम्बिनेशन करके ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाई हुई है। बात करें इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, इसमें 3 फेसेस हैं। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन फेस, सेकंड वन है इनकम फेस, थर्ड वन है एक्सपेंडिचर फेस। अब मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं कौन कौन से 3 फेस है। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन फेस, सेकंड वन है इनकम फेस, थर्ड वन है एक्सपेंडिचर फेस। तो पहला मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रोडक्शन फेस। अब हाउस होल्ड सेक्टर से मैं बहुत बार रिपीट कर चुका, कौन कौन जाता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां पे गई? प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, वहां पे क्या कर दी? प्रोडक्शन। तो जो वो प्रोडक्शन करते हैं वो सब किस में आ जाता है? प्रोडक्शन फेज पे। अब प्रोडक्शन हो गई तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने बदले में क्या किया? पेमेंट की, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर डिलीवर की थी तो बदले में पेमेंट तो रिसीव करेगा ना। तो बदले में पेमेंट रिसीव की इन द फॉर्म ऑफ अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट। जो वो पेमेंट रिसीव की हाउस होल्ड सेक्टर ने वो क्या हो गई? इनकम फेस। अब इनकम हो गई हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उस इनकम को फिर से कहां पे लगाएगा? जो भी गुड्स उसको चाहिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को भी क्या करनी पड़ती है? कंजम्पशन करनी पड़ती है। तो वो क्या करेगा? फिर प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाएगा। प्रोडक्शन सेक्टर किससे क्या कहेगा? सर गुड्स दो, क्योंकि गुड्स तो उन्होंने प्रोड्यूस की है ना। तो गुड्स को बाय करेगा, बदले में जो इनकम रिसीव की थी वो क्या करेगा? वहां पे खर्च कर देगा। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर फेस। मीन जो भी इनकम उसको मिली एक्सपेंडिचर फेस में वो क्या कर देता है? वहीं पे वो गुड्स पे खर्च कर देता है, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या की है? बनाई है। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पैसा आ गया, अब पैसा आ गया फिर वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा एंड प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेकर आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। मीन ऐसा ही ये फेस चलता रहता है। फिर प्रोडक्शन होगी, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? पेमेंट करेगा किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करेगा? फिर एक्सपेंस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज में। ऐसे ही ये फ्लो चलता रहता है। फ्रेंड्स, इस फ्लो में कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं? कि हमारे इस फ्लो में सिर्फ 2 सेक्टर हैं। एक है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक है हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। मीन ना ही यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर है, ना ही यहां पे एक्सटर्नल सेक्टर है। ये बात याद रख लेना। जब मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही ड्रॉ की गई है। एंड सेकंड वन, यहां पे कोई भी सेविंग नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर। यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, ना ही एक्सटर्नल सेक्टर है। यहां पे कोई भी सेविंग नहीं करता, जितनी इनकम होती है उतनी खर्च कर दी जाती है। ये कुछ अजम्पशंस थी इस मॉडल की। होपफुली आपको ये पूरा मॉडल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट पेंडिंग रह गया, कमेंट सेक्शन है ना, वहां पे जाकर कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आप जितना मैंने आज करवाया एंड जो पिछली वीडियो में करवाया था अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो एक बार एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो मेन कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जीडीपी स्टार्ट होता है, वो टॉपिक प्रोसीड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे एंड इस वीडियोस का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा पाए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।